आगाज तेरे नाम से ऐ कार साजे दो जहान, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कलारूस, जमात 11। मजमून उर्दू, मौजू मीर अमन की हालात ज़िंदगी, तारीख 27 अप्रैल बरोज़ मंगलवार 2021 ईस्वी। ग्यारह जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको मीर अमन के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया है और जो मजमून मीर अमन का आपकी सिलेबस किताब में है, सखा हातिम की सखावत, वो भी मैंने पढ़ाया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस साल फिर लॉकडाउन हुआ और स्कूल में हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मैं आज आपको यूट्यूब के ज़रिए ये लेसन भेज रहा हूँ। सवाल: मीर अमन की हालत ज़िंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब: मीर अमन का असली नाम मीर अमान है। अमन आपका तखलुस है, लेकिन आप लुत्फ तखलुस भी इख्तियार करते थे। तखलुस की निशानी ये होती है, यह आपके इस शार से पता चलता है। तो कौनैन में लुत्फ पर लुत्फ रख, खुदा या बहक़ रसूल खुदा। मीर अमन की हालात ज़िंदगी के बारे में किताब में पूरी जानकारी हासिल नहीं है। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन का असली नाम और पूरा नाम मालूम नहीं, लेकिन अदबी हलकों में यानी किताबों में, उर्दू किताबों में, फारसी किताबों में मीर अमान के नाम से मशहूर है। इनके अजदाद, जद का जमा है अजदाद, इनके अजदाद मुगल दौर में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, यानी मुगल हुकूमत में इनके जद अजदाद बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। मुगल सुल्तानत के ज़वाल के बाद मीर अमन रोज़गार की तलाश में हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमते रहे। मुगल सुल्तानत के ज़वाल के बाद मीर अमन रोज़गार था, यानी कि रोज़गार की तलाश में, रिज़्क़ की तलाश में हिंदुस्तान के कोने कोने में मीर अमन घूमते रहे। आखिर पर कलकत्ता में सुकूनत इख्तियार की। कलकत्ता में नवाब दिलावर जंग ने, जो कलकत्ता का राजा था, नवाब दिलावर जंग ने मीर अमन को अपने छोटे भाई का अतालीक मुकर्रर किया। अलिफ तेलिफ ताल नामिए का अतालीक, अतालीक से मतलब उस्ताद, ट्यूटर मुकर्रर किया। 2 साल वहाँ गुजारे। इसी दौरान मुंशी मीर बहादुर अली के मदद से मीर अमन की मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से कराई गई। उसी वक़्त एक दोस्त जो मुंशी मीर बहादुर अली के नाम से मशहूर है, उसने मीर अमन की मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से कराई। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज का सरपरस्त आला था। जॉन गिलक्रिस्ट ने मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे उर्दू में यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट में 40 रुपया माहाना तनख्वाह पर मुंशी मुकर्रर किया। 5 साल तक मुलाजिमत करने के बाद 1806 ईस्वी में सबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। आपने 2 किताबें, यानी कि मीर अमन ने 2 किताबें बागो बहार और गंज खूबी लिखें। बागो बहार वावियन में रखो और गंज खूबी भी वावियन में रखो, जिनको उर्दू इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं और उर्दू में वावियन कहते हैं। आपने बाग बहार का फारसी से उर्दू अदब में तर्जमा किया। इसी की बदौलत, यानी इसी तर्जमे की बदौलत आपकी शोहरत हुई और अभी तक उर्दू अदब में जिंदा है। यानी कि आज तक उर्दू अदब में आपका नाम इसीलिए लिया जाता है कि आपने मशहूर 2 फारसी किताबों का उर्दू में तर्जमा किया।
آپ اردو ادب کے کامیاب داستان گو ہیں. داستان گو سے مطلب داستان لکھنے والا یا بتانے والا, کہنے والا. فارسی زبان پر آپ کو خوب دسترس حاصل تھا, یعنی کہ فارسی زبان پر آپ کو خوب طاقت, دسترس, عبور تھا. لیکن آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے معلوم نہیں. آپ کی تعلیم کے بارے میں بھی معلوم نہیں. یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کون کون سی ڈگری حاصل کیا ہے اور کون کون سی زبان پڑھی ہے. آپ اردو ادب کے بنیادی ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں. بچوں, آئندہ میں آپ کو حاتم کی سخاوت کا مضمون یا اس کا خلاصہ کل میں آپ کو بھیج رہا ہوں, لہذا اس کو نوٹ کیجیے اور اس کو کاپی پر لکھیے. کیا وہ